हाय गाइस, मेरे ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और कल कुछ बातें अधूरी रह गई थी, उन्हें पूरा करने के लिए आज मैं फिर से आई हूँ। और पता है गाइस, उसके बाद इनके पापा वहाँ से चले गए और वो शाम को भी मिलने के लिए आए थे सर से। पर शाम को ना सर नहीं मिले थे। उस दिन शायद मेरी किस्मत ने बहुत ज़्यादा मेरा साथ दिया और मतलब उन्होंने जो कुछ भी जानना चाहा था वो नहीं जान पाए। फिर मैंने इनको कॉल करा और इनको बताया सारी बातें। तो इन्होंने अपने घर पर कॉल करा और बोला कि उसके ऑफिस पे मत जाओ, मैं जहाँ भी हूँ ठीक हूँ, अच्छे से रह रहा हूँ और कोई बात नहीं, आप कोई भी बात हो तो मुझसे कर लो, मेरा नंबर ये है। अच्छा, उसके बाद से ना इनके पापा और नहीं माने। उन्हें तो पता नहीं मेरे ऑफिस का क्या एड्रेस मिल गया। वो तो मतलब इतना ज़्यादा परेशान करने लगे, बहुत ही ज़्यादा, कि हर समय मतलब ऑफिस के बाहर खड़ा होना और सर से बात करने, सर से मिलना, कि पता नहीं मेरी जॉब यही छुटवा देंगे यहाँ से। मतलब अब ये सर को जाके कहेंगे और सर कहेंगे कि ठीक है ममता, आज के बाद ऑफिस मत आना। तो पर हमारे सर यार बहुत अच्छे थे, टच वुड, कभी भी हमें किसी चीज़ के लिए उन्होंने परेशान नहीं किया कि अपने स्टाफ को। और कभी मतलब सैलरी वगैरह भी उनका टाइम था एक, उस टाइम पे देते देते। और आज के टाइम में ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे जिस तरीके के वो थे। तो फिर नेक्स्ट डे भी इनके पापा आए और उन सर से बात करने की कोशिश करी। पर मैंने सर को क्लियरली सब कुछ बता दिया था। मैंने सर की मदर को बताया था। हमारा मतलब जो था ना, नीचे ऑफिस था, ऊपर फैमिली रहती थी सर की। तो मैंने जो सर की मदर थी उन्हें बता दिया था सब कुछ, जो भी सच्चाई थी। मैंने बोला अभी बाद में पता चलेगा, इससे बढ़िया मैं खुद ही बता देती हूँ। तो मैंने बताया, मैंने कहा आंटी जी ऐसे ऐसे बात हुई है और ये बात है। तो उन्होंने अपने बेटे को सारी बातें बता दी और सर को पता ही चल गया था। फिर सर ने उनसे मिलने के लिए मना कर दिया और सबको बोल दिया था कि मतलब उन्हें मतलब ऑफिस में मत आने देना, जो भी हो बाहर से बाहर सुलझा लेना, मैं इस मैटर में कोई बात नहीं करूँगा, उसका पर्सनल मैटर है। फिर उसके बाद भी इनके फादर नहीं माने और डेली डेली मतलब ऑफिस के चक्कर काटने लगे। और एक दिन तो वो शाम को ही आ गए और पता नहीं कैसे उन्होंने मेरा ऑफिस से पीछा किया, मतलब क्या किया मुझे खुद नहीं पता, कि उन्हें मेरा घर पता चल गया। और उस समय की बस पापा की सिचुएशन ठीक थी तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई इतनी। पर घर वालों को मेरे कुछ भी नहीं पता था, कुछ भी। एकदम अचानक से कोई आए और बताए तो यार थोड़ा धक्का सा लगता है। तो मैं ना बाहर बैठी थी, जैसे घर से थोड़ा सा बाहर बैठ जाते हैं, इस तरीके से मैं बैठी हुई थी। तो इनकी सिस्टर और उनकी सास, इनकी सिस्टर की सास, वो आए और मतलब मुझसे ही मेरे घर के बारे में पूछने लगे। मुझसे ही उन्होंने पूछा कि यहाँ पर ममता नाम की कोई लड़की रहती है। मैं बाहर बैठी हुई थी। खैर मैंने इनकी सिस्टर को मतलब फ़ोन पे जैसे फ़ोटो वगैरह होती है उसमें देख लिया था। और देखने के बाद मतलब मैंने पहचान लिया था कि हाँ ये वही हैं। तो उनकी सिस्टर से मैंने बोला नहीं, यहाँ पर तो इस नाम की कोई नहीं रहती। तो सर्दियों का टाइम था जिस समय वो हमारे घर पे आए थे। तो मैंने मना कर दिया। मना करने के बाद पता नहीं उन्होंने मुझे कैसे पहचान लिया कि ये तो वही है। तो मैंने उन्हें काफ़ी कन्विंस करने की कोशिश करी बाहर खड़े होकर। मैंने कहा नहीं कि आप लोग मत जाओ अंदर, मैं मम्मी को अपने तरीके से और अपने आप बता दूँगी। और ठीक है, आप जैसा कहोगे मैं करूँगी, कोई बात नहीं, अभी मत जाओ प्लीज़, अभी मत जाओ। क्योंकि मेरी तबीयत भी ख़राब थी और पापा भी मतलब ठीक हुए थे। तो मैंने काफ़ी बोला पर वो नहीं मानी। वो तो तुरंत अंदर जाके मम्मी से बात करने लगी। अच्छा, मम्मी इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानती थी कि मतलब ऑफिस में जॉब करते हैं। और ये कभी कभी आ भी जाते थे घर पे। इतना नहीं जानती थी पर मम्मी को ऐसा कुछ भी नहीं पता था हमारे बारे में। तो मम्मी से मैंने इन्होंने जाकर बताया कि ऐसे ऐसे बात है। मम्मी वहाँ शॉक हो गई और ना बहुत थोड़ी देर तो वो सोचने लगी। और उसके बाद जो हुआ ना,
इनकी बहन और उनकी सास कम से कम 2 घंटे हमारे घर बैठी रहीं और जो भी कुछ था, जो भी था, मतलब वो सब मम्मी को उन्होंने बता दिया। बताने के बाद मुझसे बोला कि आप तुरंत उसे कॉल करो, और हमारी कॉल नहीं उठाता, तेरी कॉल उठा लेगा तो उसे फ़ोन कर। मुझे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। मैंने इन्हें इतना समझाया कि आप लोग मान जाओ कि रहने दो, मैं मम्मी को अपने आप समझा दूँगी, अपने तरीके से समझाऊँगी तो शायद मम्मी मान जाए। तो पर वो नहीं माने। फिर मैंने, गुस्सा तो मुझे बहुत तेज़ आ रहा था, तो मैंने गुस्से में इन्हें फ़ोन मिलाई और इन्होंने फ़ोन उठा लिया। तो मैंने फिर इन्हें सारी बातें बताई। मैंने कहा तुम्हारी सिस्टर और उसकी सास है जो मेरे घर आई हुई हैं और मम्मी को ऐसे ऐसे बोल रही हैं, और प्लीज़ इन्हें यहाँ से कहो चली जाएँ अभी। तो इन्होंने फ़ोन उठाया तो इनकी जो बहन की जो सास थी, देखो इसका फ़ोन उठा लिया, हमारा फ़ोन नहीं उठाता, हमसे बात नहीं करता, अब इसका फ़ोन तो तुरंत उठा लिया, ये वो, मतलब वहीं पे ही प्रवचन देने स्टार्ट कर दिया उन्होंने। बस मैं सोच रही थी कि कब यहाँ से चले जाएं, कब मैं मम्मी को समझा पाऊँ और सारी सिचुएशन को संभाल पाऊँ। और पर भाई काफ़ी, मतलब समझाने के बाद वो लोग वहाँ से गए कि हमारे घर में इतना कुछ हो गया है और तेरे घर में कुछ भी नहीं पता है और तू अपने घर वालों से छुपा रही है। मैंने कहा मैं अपने घर वालों को समझाऊंगी, समझा के देखूंगी, अगर वो मान जाते हैं तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो फिर देखेंगे क्या होता है। पर वो लोग इस बात को बिल्कुल भी समझने के लिए तैयार नहीं थे। पता नहीं क्या क्या सोच कर आए थे मेरे घर, मुझे खुद भी नहीं पता। वो दिन मैं बिल्कुल भी नहीं भूल सकती यार। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ज़्यादा। मुझे फ़ीवर था और ना टाइफाइड हो रहा था, और ना टाइफाइड मेरा बिगड़ गया था उस समय, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी मेरी। मैंने उन्हें कहा भी यार ठीक है, जो भी कुछ है आप बता देना, मैं मना नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बताना तो मुझे भी है। ऐसा तो है नहीं कि पता नहीं चलेगा, उन्हें पता तो चलेगा। हैं तो इसलिए तो मैंने उन्हें बोला भी, मैंने कहा रुक जाओ, थोड़ा सा टाइम सब्र रखो, मैं खुद ही बता दूंगी, मेरी तबीयत ठीक होने दो भाई। खैर वो वहाँ से चले गए। उसके जाने के बाद तो जो हुआ बस मैं बता भी नहीं सकती हूँ। खैर मेरी मम्मी ने मुझे मारा वारा नहीं, हाथ नहीं उठाया मेरे पे। मेरा अच्छा बुरा मुझे समझाया उस समय, मतलब मुझे काफ़ी उन्होंने अच्छे तरीके से हैंडल किया। मेरी मम्मी बहुत अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। मतलब मैं तारीफ़ भी नहीं कर सकती, इतनी अच्छी हैं वो, बहुत अच्छी हैं। तो उन्होंने मुझे हर तरीके से समझाने की कोशिश करी, और उस समय ना मेरे को डबल टाइफाइड हो रहा था, तो उन्होंने ज़्यादा मेरे साथ कोई, मतलब ऐसी कोई दिक्कत भी नहीं करी है कि से बहुत लोग कहते हैं हम मारेंगे पीटेंगे, ऐसे समझाएंगे या कहीं जाने नहीं देंगे, तो उन्होंने ऐसा मेरे साथ कुछ भी नहीं किया था। बस उन्होंने मुझे आराम से समझाया था और उन्होंने कहा जब तेरी तबीयत ठीक हो जाएगी हम तेरे से बात करेंगे। चलिए गाइस, ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। बाकी नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे जल्दी मिलती हूँ। बाय।